जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। अब तक तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लूट लो। यहाँ पे सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, उनको बस लूटना है, ठीक है। चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम आपका चल ही रहा है, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, या आपका रेलवे का एग्जाम हो, या आपका अग्निवीर आर्मी का एग्जाम हो, या आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपका कोर्स लॉन्च किया गया है जंग 2.0, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लेवल 0 से समझ लीजिए, लेवल 1 से समझ लीजिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और पूरा आज हम आपको बताने वाले हैं, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा कि देखिए आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है और क्या क्या सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली क्लास लीजिए। अभी आपको पूरा टाइम टेबल बताया जाएगा, पूरा टाइम टेबल आपको बताया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी अभी आपको सिलेबस पूरा दिखाया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपकी क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जानते हैं आपका कल जीके जीएस का आपका लाइव क्लास चला था शाम 6 बजे, अब डेली आपका लाइव क्लास शाम 6 बजे डेली क्लास चलेगा, ठीक है। तो आपको बता दूं इस जंग 2.0 में आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे आप अग्निवीर आर्मी से हो, चाहे आप यूपी पुलिस से हो, चाहे आप एसएससी से हो, चाहे रेलवे से हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, यहाँ पे आपको मैथ बिल्कुल 0 लेवल से, जीके जीएस बिल्कुल 0 लेवल से, रीजनिंग बिल्कुल 0 लेवल से, हिंदी बिल्कुल 0 लेवल से, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। और ये नहीं रहेगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं, आपको चैप्टर वाइज, आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं, देखिए ये देखिए आपका मैथ का सिलेबस है, ये देखेंगे आप लोग, ये आपका देखिए मैथ का सिलेबस है। मैथ में सब कुछ जिस तरह आपका दिया गया है इसी तरीके से आपका चैप्टर चलेगा, ठीक है। चाहे आप यूपी पुलिस के हो, चाहे अग्निवीर आर्मी के हो, किसी भी एग्जाम के हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए ये आपका मैथ का है, संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति रहेगा, दूसरा चैप्टर आपका सरलीकरण, तीसरा चैप्टर आपका दशमलव और भिन्न, चौथा चैप्टर आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, पांचवा अनुपात और समानुपात, छठवां प्रतिशतता, सातवां लाभ और हानि, आठवां छूट, आठवां आपका छूट, मतलब सभी चैप्टर, एक भी चैप्टर आपको छूटेगा नहीं। बस 2 महीने आप दीजिए, आप ज़्यादा टाइम मैं नहीं मांग रहा हूँ, बस आप 2 महीने दीजिए। 2 महीने में आप अग्निवीर आर्मी हुआ या यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, पूरा सिलेबस गारंटी मेरी, पूरा सिलेबस आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हो तो, अगर आप डेली क्लास लीजिए, बस ज़्यादा नहीं मैं आपसे मांग रहा हूँ, बस आपसे 2 महीने मांग रहा हूँ, 2 महीने आप पूरा क्लास ले लीजिए डेली। अभी आपको टाइम टेबल बता दिया जाए कितने बजे से कितने बजे आपकी क्लास चलेगी, बस 2 महीने आप क्लास ले लीजिए, आप आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। देख लीजिए ये आपका मैथ का, देखिए कुछ आपका बच नहीं रहा है, देख लीजिए आपका, देखिए चाहे आपका साधारण ब्याज हुआ, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, चाहे औसत हुआ, चाहे साझेदारी हुआ, समय और कार हुआ, समय और दूरी हुआ, सारी और ग्राफ का प्रयोग हुआ, मेंसुरेशन हुआ, कुछ भी बच रहा है तो आपका विविध में पढ़ा दिया जाएगा। मतलब एक भी चैप्टर आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आप रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे यूपी पुलिस का हुआ, चाहे आर्मी का हुआ, अग्निवीर आर्मी का हुआ, आप आराम से क्लियर कर लेंगे। और आप जानते हैं अग्निवीर आर्मी का आपका सिर्फ 1-2 महीने का सिलेबस है, अगर मैं चाहूँ तो आपका 1 से 1.5 महीने में अग्निवीर आर्मी पढ़ा सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे आप कैसे जानते हो, मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ तभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप बस 2 महीने दीजिए, बस आप 2 महीने दीजिए, आपका 2 महीने अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आप आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। आपका मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग का भी, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर, जब तक आपका पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट में फुल नंबर ना लेते हैं, तब तक आपको वही चैप्टर समझाया जाएगा और 2 महीने में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। 2 महीने में आप आराम से क्लियर कर लेंगे अपने एग्जाम को, ठीक है। आप देख लीजिए ये आपका मैथ का था, अब देखिए आपका ये आपको मैथ का दिख गया कि मैथ में यही चैप्टर आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका रीजनिंग का, ये अब देखिए आगे आपका रीजनिंग का रहेगा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग का रहेगा। देखिए मानसिक योग्यता, ये खा वाला पॉइंट है, मानसिक योग्यता। देखिए इस रीजनिंग देखिए बहुत बड़ा भी है और अब बहुत छोटा भी समझ सकते हैं। अभी आपको सभी चैप्टर में गिनाने लग जाऊं तो 30 चैप्टर कम से कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा।
लेकिन उसको किस तरह पढ़ाना रहता है, क्या क्या आपके एग्जाम में आता है, क्या नहीं आता है, क्या फालतू चीज़ें होती है, वो आपके लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपको बस 2 महीने मांग रहा हूँ। 2 महीने अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं और देखिएगा, आप खुद 1 हफ्ते क्लास लीजिए, आप खुद अपने में इंप्रूव पाएंगे। मॉक टेस्ट देंगे, खुद आपको लगेगा कि हाँ कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है हमारे अंदर। ठीक है, देखिए आपके मानसिक योग्यता में रीजनिंग में देखिए हिंदी में तो बहुत लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको देख के समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो आपका दिया तार्किक आरेख, ये आपका सिलोजिज्म होता है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। और फिर देखिए आपका संकेत संबंध विश्लेषण जो संकेत वाला होता है, फिर आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, फिर शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला वाले तो क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, जैसे 3 दिया है, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, फिर आगे कौन सी संख्या होगी, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका शब्द और वर्णमाला में, उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, फिर दिशा ज्ञान, फिर आपका क्या दिया दिशा ज्ञान परीक्षण, मतलब दिशा ज्ञान में आपका जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम जो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब। अभी आपको दिखाने लूंगा, बहुत सारे चैप्टर होंगे। ठीक है, बस मैं आपसे 2 महीने मांगता हूँ। ठीक है, 2 महीने बस आपसे मांग रहा हूँ। 2 महीने अगर आप डेली क्लास ले लिए तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। पूरा सिलेबस आपका 2 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और देखिए आगे आपको बता दूं, देखिए दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, प्रभावी तर्क हो गया, और देखिए आगे देखिए, ये देखिए आपका, ये देखिए फिर से पहले से समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान जो रहता है, खाली स्थान को भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, मतलब कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं और आपको बता दूं, और देखेंगे एक चीज और देख लीजिए। देखिए इसमें देखिए रक्त संबंध परीक्षण 6वां में, देखिए रक्त संबंध परीक्षण जो आपको पहले नहीं दिया गया था दोनों में, ये देखिए सब कुछ, मतलब आपका एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, आपका एक भी छूटने वाला नहीं है, एक भी पॉइंट। रीजनिंग के एक एक चैप्टर बिल्कुल 0 लेवल से, अगर आप पढ़े होंगे तो भी आप जरूर दोबारा पढ़िए। ठीक है, इस तरह आपको और सारे जो भी आपको बताए जाएंगे वो आपको 0 लेवल से बेसिक्स एकदम बताया जाएगा। उसके बाद जो ट्रिक होता है, ट्रिक से भी बताया जाएगा, मतलब जो आपको सही लगेगा। ट्रिक से देखिए ये रहता है, ट्रिक आपको हमेशा याद नहीं रहता है, लेकिन आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। अगर आप ट्रिक याद कर पाते हैं, ट्रिक याद कर लीजिएगा, या आप अगर बेसिक से जान जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो बेसिक और ट्रिक दोनों साथ बताए जाएंगे। पहले आपको बेसिक से बता दिया जाएगा वही क्वेश्चन, फिर उसके बाद ट्रिक से भी बताया जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, अब देखिए अब आपका आता है जीके जीएस। अब आपका क्या आता है जीके जीएस। जीके जीएस बहुत लोग देखिए जीके जीएस में कहते हैं कि सर हमने यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। क्यों नहीं फंसा? जब आप सिलेबस के अनुसार पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन आएगा? आप ऐसे जा रहे कहीं भी चले जा रहे हैं, यूट्यूब पे 1 घंटे क्लास देख रहे हैं, बस हो गया, सोच रहे उसी में आ जाएगा। जब आप सिलेबस के अनुसार पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आपका कैसे आएगा बताइए। अब यूपी पुलिस में जीके का जो क्वेश्चन आता है, यूपी जीके का अगर छोड़ दीजिए, सिर्फ जीके का मतलब शास्त्रीय नृत्य और जो होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके से आपका 17 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूपी जीके पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप अलग ही भाग रहे हैं। हिस्ट्री का आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। जियोग्राफी का आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेबस के अनुसार आप चलेंगे तो क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। जो भी पूछा जाएगा आपके क्लास में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका जीके जीएस में देखिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा, थोड़ा जूम कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए जीके जीएस में आपका देखिए समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, संस्कृत और सामाजिक प्रस्तावों के संबंध में विशिष्ट, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, मतलब कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है कि कुछ आपका बच जाए, कुछ नहीं बचने वाला। आगे देखिए और क्या सिलेबस में, आगे देख लीजिए, सभी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, कि आपका इसी तरीके से देख लीजिए, आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व समान प्रशासनिक व्यवस्था, पड़ोसी देश के बीच संबंध तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमुद्री और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, मतलब कुछ भी आपका नहीं बचेगा। ये उत्तर प्रदेश वाला इसलिए जोड़ा गया है ताकि आपका इसमें देखिए जो यूपी पुलिस वाले हैं उनके लिए थोड़ा उत्तर प्रदेश ज़्यादा जरूरी होता है, तो उत्तर प्रदेश का भी हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका जीके का सिलेबस रहने वाला है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अभी देखिए आपको मैं टाइम भी बताने वाला हूँ कि आपका कितने बजे से कितने बजे क्लास चलेगा। हाँ, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तभी बस आप 2 महीने क्लास ले लीजिए डेली, देखिएगा आपका कितना इंप्रूव हुआ। 100 में से कम आप 95+ नंबर करेंगे।
अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़े रहेंगे तब। जब आप सिलेबस पढ़ते ही नहीं है, पूछ कुछ और रहा है, पढ़ कुछ और रहे हैं, तो कहाँ से फ़ायदा होगा। कहते कि 5-5 घंटे पढ़ के एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, जब आप जो एग्जाम में आता है वो पढ़ ही नहीं रहे तो कैसे होगा आपका। फिर देखिए, अब देखिए आगे आपका, देखिए ये है आपका हिंदी का भी बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से एक एक चैप्टर, चाहे अलंकार हुआ चाहे छंद हुआ, देख लीजिए हिंदी का ये सिलेबस आपका रहने वाला है। देखिए ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट पे बात करें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब जैसे भारतीय भाषा से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ आपका हिंदी तो है नहीं, चाहे आपका मराठी हो गया, ठीक है, मतलब जो भी आपकी भाषाएं हैं सभी पहले भाषाएं पढ़ाए जाएंगे, देख लीजिए इसी तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में देखिए क्या दिया, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, देख लीजिए हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान हुआ, हिंदी, उसके बाद हिंदी वर्णमाला पढ़ाया जाएगा, फिर तद्भव तत्सम, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के संबंध में एक शब्द समरूपी विन्यार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि, मतलब कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपका प्रसिद्ध रचना हो गया, देखिए प्रसिद्ध कवि लेखक तो उसकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो भी बच रहा है आपका विविध में बता दिया जाएगा। तो मतलब मैं साफ साफ मेरे कहने का ये मतलब है, आप लोग डेली क्लास लीजिए, बस 2 महीने दीजिए, चाहे आपका अग्निवीर आर्मी का हुआ या रेलवे का कोई एग्जाम हुआ या SSC का हुआ या आपका यूपी पुलिस का हुआ। ये मैं नहीं बोलूँगा कि SSC CGL, SSC CGL भी नहीं बोलूँगा, मैं SSC GD की बात कर रहा हूँ। SSC GD का एग्जाम चल रहा है या SSC से कोई और ऐसा एग्जाम हो जिसमें आपका जैसे स्टेट लेवल, जैसे आपका यूपी पुलिस हुआ या अग्निवीर आर्मी हुआ, ठीक है, या स्टेट मतलब कि आपका यूपी पुलिस हुआ या अग्निवीर आर्मी हुआ या आपका रेलवे का कोई एग्जाम हुआ जैसे ग्रुप D हो गया, ठीक है, तो ये सब एग्जाम आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अग्निवीर आर्मी वाले तो डेली जरूर क्लास ले, ठीक है, अग्निवीर आर्मी और यूपी पुलिस वाले। और रेलवे की भी वैकेंसी आपके जानते हैं, रेलवे की वैकेंसी आ रही है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्लास होने वाले हैं, डेली आपका क्लास चलेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, डेली क्लास लीजिएगा, डेली पढ़िएगा, आप आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। देखिए आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, देखिएगा कहाँ परेशानी हो रही है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं टाइम टेबल दे दूं, ठीक है, अब आपको मैं टाइम टेबल दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सारे क्वेश्चन का, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे GK GS का हो, ठीक है, चाहे रीजनिंग का हो, आपका सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है उसके बाद आपको तुरंत टेलीग्राम पे रीजनिंग का, चाहे हिंदी का, चाहे GK GS का, चाहे मैथ का, जिसका भी क्लास चलेगा तुरंत आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह रणनीति बनी है कि आप लोग डेली क्लास लेंगे तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका ये देखिए टाइम टेबल है, ये देखिए कितने बजे से आपका कितने बजे क्लास चलेगी, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए आपका कितने बजे से, ये देखिए रीजनिंग आपका, देखिए सबसे पहले आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आप लोग रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। रीजनिंग का सुबह 8 बजे क्लास चलेगा, 9 बजे आपका मैथ का क्लास चलेगा, ठीक है, 10 बजे आपका हिंदी का क्लास चलेगा। उसके बाद देखिए आपका ब्रेक टाइम रहेगा, और जो भी क्लास आपका होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्लास आपका होगा 1 घंटे का क्लास नहीं होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट या 45 मिनट, उससे कम ही होगा, उससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। आपका 30 से 40 मिनट क्लास चलेगा, 15 से 20 मिनट आपका ब्रेक रहेगा, जिसमें आप लोग 10 मिनट रिवीजन करेंगे जो पढ़ाया, मान लीजिए जो 30 से 35 मिनट पढ़ाया गया, 10 मिनट आप लोग रिवीजन करेंगे उसका, उसके बाद 5-10 मिनट आप रेस्ट करेंगे, फिर आप अगला क्लास लेंगे। जैसे आपका मान लीजिए हिंदी का क्लास है, मान लीजिए देखिए आपका जैसे रीजनिंग का क्लास है ना, रीजनिंग का क्लास आपका 8 बजे है, तो 8 बजे से मान लीजिए आपका 8:40 या 8:35 से 8:40 तक आपका क्लास चलेगा। उसके बाद आप 10 मिनट रिवीजन करेंगे, ठीक है, अपने से, ठीक है, आप अपने से 10 मिनट रिवीजन करेंगे, 8:50 हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट का आप ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद 9 बजे से आपका फिर से मैथ का क्लास, फिर वही चीज़ 40 मिनट आपका मैथ का क्लास चला, 10 मिनट उसका रिवीजन करिए, 10 मिनट रेस्ट करिए, फिर आपका 10 बजे से हिंदी का क्लास,
ठीक है। तो मतलब 3 क्लास आपके लगातार रहेंगी, आपका ब्रेक करके। उसके बाद क्या करिए, फिर उसके बाद देखिए आपके पास टाइम रहेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद वहाँ क्या करिए, आप जो भी आपके PYQ मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। जो भी चैप्टर का आपका पढ़ाया गया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जो भी चैप्टर आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, थोड़ा घूम टहल लीजिएगा, मजे करिएगा। उसके बाद आपका शाम 6 बजे देखिए, उसके बाद शाम 6 बजे आपका GK GS का क्लास चलेगा। ठीक है, शाम 6 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। शाम 6 बजे आपका GK GS का क्लास चलेगा। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, जो आपका हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का जो क्लास चलेगा, ये आपका देखिए प्रीमियर पे क्लास चलेगा। प्रीमियर का मतलब है यूट्यूब प्रीमियर, सभी लोग जानते होंगे। मतलब वो क्या रहता है आपका, जैसे रिकॉर्ड करके उसके बाद लाइव किया जाता है ना, रिकॉर्ड करके उसके बाद लाइव किया जाता है। तो देखिए हमारे पास अभी उतनी सुविधा है नहीं, लेकिन हम GK GS का आपका लाइव क्लास चलाएंगे। ठीक है, जो आपका ये नहीं कि आपका रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, रिकॉर्डिंग क्लास आपका नहीं रहेगा। जैसे अभी रिकॉर्ड किया गया, 10 से 15 मिनट बाद उसको चलाया जाएगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट बाद, क्योंकि उसमें देखिए कुछ आपका एडिट करना रहता है। ठीक है, कुछ आपका एडिट करना रहता है, तो ये सुविधा रहती है। देखिए रीजनिंग का आपका और मैथ का, उसके बाद आपका हिंदी का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराया गया। उसके बाद शाम को 6 बजे आप तीनों क्लास जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, बल्कि तीनों क्लास आप जरूर लीजिएगा। उसके बाद शाम 6 बजे आपका GK GS का जो रहेगा वो लाइव क्लास चलेगा, वो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा। शाम 6 बजे जो आपका GK GS का क्लास रहेगा वो लाइव रहेगा। ठीक है, जो आपका तीनों क्लास कराया जाएगा, शाम को आप लोग सभी लोग रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, किस सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, किस चैप्टर में परेशानी हो रही है, सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आपका GK GS का भी क्लास शाम 6 बजे चलेगा। मतलब GK GS के क्लास में ही आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उस टाइम मैं लाइव रहूँगा, आपको GK GS भी बताता रहूँगा, सारे क्वेश्चन सारे टाइप के। उसके बाद आपकी परेशानी भी मैं सुनता रहूँगा। ठीक है, उसको सॉल्व करूँगा जल्दी से। ठीक है, तो आपके लिए यही रणनीति है। देख लीजिए टाइम टेबल, सभी लोग नोट कर लीजिए। सुबह 8 बजे आपका रीजनिंग, 9 बजे आपका मैथ, 10 बजे आपका हिंदी, उसके बाद शाम 6 बजे आपका GK GS। अगर ये आप 2 महीने, ज़्यादा नहीं, बस अगर आप ये 2 महीने आप डेली क्लास ले लिए, तो आपका चाहे अग्निवीर आर्मी का हुआ, चाहे UP पुलिस का हुआ, चाहे SSC का कोई एग्जाम हुआ, या फिर आपका रेलवे का हुआ, आप सभी एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 10 महीने में 10 दिन में आपका 10 से 12 दिन में आपका पूरा रिवीजन भी करा दिया जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है, तुरंत आपको उसके क्वेश्चन PDF के रूप में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड या बैच से संबंधित, ठीक है, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो जरूर मैसेज करिए WhatsApp पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि डेली क्लास लीजिए। अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वैसे इधर उधर भटक रहे हैं तो भटकते रह जाएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, कल से आपका सुबह 8 बजे क्लास चलेगा। 8 बजे आपका रीजनिंग का, 9 बजे आपका मैथ का, 10 बजे आपका हिंदी का, फिर शाम 6 बजे आपका GK GS का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए होंगे तो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।